मिंटू चिंटू, हम लोग जब बच्चा थे ना तो क्रिकेट बहुत खेला करते। और कईयों बार हम लोगों का जो बॉल है वो खो जाता था। एक बार ऐसा ही हुआ, हम लोगों का बॉल खो गया। और उस वक्त की बात है जब किसी के पैकेट में पैसा हम लोगों के नहीं रहता था, तो सारे बच्चे चंदा इकट्ठा करके बॉल खरीदा करते थे। एक बार ऐसे ही बॉल खो गया। बॉल खो गया तो नया बॉल खरीदना था। नया बॉल जो खरीदना था तो बॉल का कीमत था 50 रुपए। बॉल का कीमत क्या था? बॉल का कीमत था 50 रुपए। अब किसी एक बच्चे के पास तो 50 रुपए था नहीं, तो हम लोग चंदा इकट्ठा किए। संजोग से एक सेठ जी थे, व्यापारी थे, और हम लोगों को प्रायः खेलते हुए देखा करते थे। तो हम लोग बॉल के विषय में जो चर्चा करते थे, तो वो आकर के हम लोगों से पूछा कि क्या हुआ बाबू, आज खेल क्यों नहीं रहे हो? हम लोगों को बोले, सेठ जी हमारा बॉल खो गया। तो सेठ जी ने बोला, चलो हम भी अपने तरफ से 10 रुपया दे देते हैं तुमको, बाकी अपना लगा करके बॉल खरीद लेना। तो सेठ जी जो थे वो 10 रुपया दे दिए बॉल के लिए। अब हम लोगों को 40 रुपए की जरूरत थी। तो कुछ बच्चे हम लोगों में से 2-2 रुपए करके दिए, और कुछ बच्चे जो थे हम लोगों में से वो 4-4 रुपए करके दिए। तो कुल जो है 2-2 रुपए जो बच्चे दिए थे वो मिला करके 20 रुपए हुए, और 4-4 रुपए जो बच्चे दिए वो मिला करके भी 20 रुपए हुए। यानी कि 5 बच्चे जो है वो 4-4 रुपए दिए थे, और हम लोग 10 बच्चे जो थे वो 2-2 रुपए दिए थे, और सेठ जी हम लोगों को 10 रुपए दिए थे। तो जो बच्चे 4-4 रुपए दिए थे और जो बच्चे 2-2 रुपए दिए थे, दो समूह में बट गए। दोनों में हो गया झगड़ा जिसको कहते हैं। तो जो 2 रुपए जो बच्चे दिए थे उसने 4 रुपए वाले बच्चों से बोला, अरे हमसे 2 ही रुपए ने ज्यादा दिए हो। 4 रुपए वाले बच्चों को बोला कि हमसे 2 रुपए ही ना ज्यादा दिए हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो जो बच्चे 4-4 रुपए दिए थे उसने कहा, उस वक्त हम लोग जो है वर्ग करना यानी स्क्वायर करना सीख गए थे। तो उसमें से एक बच्चे ने बोला कि नहीं, 2 रुपए ज्यादा नहीं दिए हैं, जितना तुम दिए हो उसका स्क्वायर हम दिए हैं। यानी कि तुम अगर 2-2 रुपए दिए हो 10 गुना 2, तो हम 2 पर स्क्वायर दिए, यानी तुम जितना दिए हो उसका हम स्क्वायर दिए हैं। लड़ाई और बढ़ गई। तब वो बोला, 2-2 वाला ग्रुप जो है वो बोला, ठीक है अगली बार से हम 4-4 रुपए देंगे तो स्क्वायर दोगे ना? बोला हाँ, तुम जितना दोगे उसका हम स्क्वायर देंगे। तो एक नियम बन गया हम लोगों में, जो ये ग्रुप जितना देगा उसका स्क्वायर करके ये ग्रुप देगा। यानी कि ये ग्रुप अगर 10 बच्चे का ये ग्रुप है, ये 10 गुना x रुपए करके देगा, तो ये जो 5 बच्चों का ये ग्रुप है, ये 5 गुना x स्क्वायर करके देगा। और सेठ जी तो जो 10 रुपए दिए वो दिए ही। अब देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो है बहुपद px जो है आ गया 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10।
ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया। इसमें एक पद ये हो गया 5x², दूसरा पद ये हो गया 10x, और तीसरा पद हो गया 10। इसमें ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये जो 5 है, इसको कहते हैं अचर, यानी कि नॉन वेरिएबल, ये बदलेगा नहीं। और ये जो x है, x², और ये जो x है, इसको कहते हैं चर, यानी कि वेरिएबल। देखिए, झगड़ा 50 रुपए से चंदा पूरा करना था, और यहाँ पे झगड़ा होकर के एक बहुपद बन गया। तो आज हम लोग बहुपद को जानेंगे। आज हम लोग किसको जानेंगे, बहुपद को जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, यानी कि बहुपद। इसमें आपको सबसे पहले आता है अचर पद, यानी कि नॉन वेरिएबल। ये जो नॉन वेरिएबल पद है, ये क्या है, वह राशियां जिसका मान निश्चित व अपरिवर्तनशील होता है, अचर कहलाता है। यानी इस बहुपद में देखिए, ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये सब के सब कौन से पद हैं, अचर पद हैं। कौन से पद हैं, अचर पद हैं। उदाहरण के लिए सभी संख्याएं 1, 2, 3, पाई, -1, -2, -3, ये सब के सब कौन सा पद है, अचर पद है। अचर समझ गए। अब दूसरा है वेरिएबल, चर पद, यानी कि वेरिएबल्स, वह राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता है, चर राशियां कहलाती है। यानी कि जो वेरिएबल पद है, जो वेरिएबल है, जिसके मान में परिवर्तन होता है, वह कौन सा राशि कहलाएगा, चर राशि कहलाएगा। ये x² चर है, ये x चर है, ये कौन सा है, चर राशि। जैसे ABCXYZ, ये चर है। अचर समझ गए, चर समझ गए। अब एक है संक्रिया, यानी कि ऑपरेशन, वह प्रक्रिया अथवा नियम जिसके द्वारा संख्याओं अथवा चरों पर कार्य करके नया परिणाम निकाला जाता है, संक्रिया कहलाती है। अभी हमने देखा था px बराबर 5x² जोड़ 10x प्लस 10। यहां पर देखिए, ये जो प्लस का चिन्ह है, ये जो प्लस का चिन्ह है, ये 10 और x में जो यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ 5 और x² में जो गुना का चिन्ह है, ये सब क्या है, संक्रिया। यानी कि इसी से जो है, इसी पे संक्रिया करके हम परिणाम निकालते हैं। तो संक्रिया का उदाहरण क्या हो गया, प्लस, माइनस, गुना, भाग, जो भी चिन्ह है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, इसमें संक्रिया कहलाते हैं। हम लोग संक्रिया को समझ गए। अब एक है पद, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। पद क्या है, वह एकल घटक जिसमें चर हो अथवा अचर हो, अथवा चर के साथ
गुणन या भाग संयोजन में हो, गुणन या भाग संयोजन में अचर हो, पद कहलाती है। यानी कि जैसे यहां हमने 5x² प्लस 10x प्लस 10 लिए, इसमें पद देखते हैं। क्या कहता है? वह एकल घटक जिसमें चर हो अथवा अचर हो। एकल घटक यानी एकल घटक क्या है? ये इसमें क्या है? चर है अथवा अचर है, अथवा चर के साथ गुणन या भाग संयोजन में अचर हो। ये देखिए, ये चर है, इसके साथ गुणन संयोजन में अचर है, ये एक पद हो गया। ये चर है, इसके साथ गुणन संयोजन में अचर है, ये एक पद हो गया। यानी कि एक पद दूसरे पद से जोड़ या घटा चिन्ह से अलग होते हैं। यानी कि कोई भी बहुपद अगर हम लेते हैं, px बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 4, कोई भी बहुपद लेते हैं, अगर जोड़ चिन्ह या घटाव चिन्ह से अलग होता है जो, वो सब के सब क्या हो जाते हैं? पद। एक पद ये हो गया। यहां देखिए, कोई भी बहुपद लिए, px बराबर 4x² माइनस 3x प्लस 2, यही ले लिए। यहाँ जोड़ का चिन्ह है, यहाँ घटाव का चिन्ह है, कुछ भी चिन्ह हो सकता है। इसी जोड़ के चिन्ह और घटाव के चिन्ह के साथ जो भी अलग होता है, वो सब एक पद का, एक पद ये अलग हो गया, एक ये अलग हो गया, और एक ये अलग हो गया। ये सब क्या कहलाएगा? पद। ये क्या कहलाएगा? पद। ये क्या कहलाएगा? पद। तो बहुपद में पद का निर्धारण कैसे किया जाता है, समझ गए? अब आता है बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये कहता है कि बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक क्या है? तो बीजीय व्यंजक उसी को कहेंगे जहां चर जो है XYZ जो भी हो, अचर के साथ मिलकर 1 2 3 4 5 जो भी हो, और संक्रिया यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग का वह संयोजन जो चर मान के आधार पर बदलते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक को समीकरण नहीं माना जा सकता है। समीकरण में जो है, जो XYZ का मान रहता है वह फिक्स रहता है, लेकिन छुपा हुआ रहता है। लेकिन बीजीय व्यंजक में px बराबर अगर 2x² प्लस 3x प्लस 4 कुछ भी हो, इसका मान बदलेंगे, ये सब का मान बदलेगा। लेकिन समीकरण में कैसा होता है? समीकरण इस तरह का होता है, 2x² जोड़ 3x जोड़ 4 बराबर 15। इसमें क्या है? x का मान फिक्स हो चुका है, लेकिन हमको अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन बीजीय व्यंजक में कोई भी अचर का मान फिक्स नहीं होता है। जैसे अचर का मान यहाँ कुछ भी रखेंगे, उस हिसाब से ये अपना रिजल्ट पुट आउट कर देगा। इसीलिए कहते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर, अचर और संक्रियाओं का संयोजन से चर मान के आधार पर यह बदलते रहता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है।
यानी कि चर या XYZ, अचर 1 2 3 और संक्रिया जोड़ घटा गुणा भाग का वह संयोजन जो चर मान के आधार पर बदलते हैं बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। नोट, ध्यान देने वाला बात है, बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। बीजीय व्यंजक में जो होता है वह बराबर का चिन्ह नहीं होता है। जैसे यहां देखिए हमने समीकरण लिखा है, ये समीकरण हमने लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 15, यहाँ बराबर का चिन्ह है। लेकिन इस बीजीय व्यंजक में कहीं बराबर करके कोई भी संख्या चर या अचर नहीं लिखा गया है। यही हो गया बीजीय व्यंजक। इसमें x का मान जैसे ही बदलेंगे, जो रखेंगे x का मान 2 4 5 8 10, उस हिसाब से यहाँ पे 2 4 5 8 10 2 4 5 8 10 लिख करके इसका मान निकल जाएगा। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, समझ गए। अब देखिए उदाहरण के लिए 5x² प्लस x, यह एक बीजीय व्यंजक है। 3x² प्लस 5, यह एक बीजीय व्यंजक है। 2x प्लस 3y बीजीय व्यंजक है। 8x² प्लस 5x, यह सभी के सभी क्या हैं, बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हो गए, तो एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। इस बीजीय व्यंजक में अचर कौन हो गया, ये x² अचर, x² चर, x² आपका चर हो गया, ये x आपका चर हो गया, अचर हो गया 10, ये 10 और ये 5, ये हो गया अचर। अब मिंटू चिंटू बताइए कि इसमें कितने पद हैं, इस व्यंजक में, इस व्यंजक में 2 पद हैं, एक 3x² और एक 5। कितने पद हैं, 2। इस वाले व्यंजक में भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं। इसमें देखिए चर है x और y, ठीक है। अब आ जाइए बहुपद पे, मेन टॉपिक पे हैं, अब आ जाना। अब देखो मिंटू चिंटू, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स कहता है कि चर यानी कि XYZ कुछ भी लें, चर पर वह बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल और ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि और ऋणात्मक पूर्णांक घात में अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित रहता है, x में बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी चर, मान लीजिए हम x लिए, उस पे और ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर जो है, पॉजिटिव नंबर का घात रहता है x पर, जो भी घात 1 हो या x पर 2 हो, x पर 3 हो, x पर 4 हो, ये सभी घात पॉजिटिव नंबर में रहना चाहिए। ये सारे के सारे पावर जो है पॉजिटिव नंबर में रहना चाहिए। और ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं, और ऋणात्मक मतलब हो गया पॉजिटिव पूर्णांक
में ये जो घात यानी कि पावर, ठीक है। तो ये बहुपद हो गया चर x पर वह बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल और ऋणात्मक पूर्णांक घात में अवरोही या आरोही क्रम में, यानी कि जो भी क्रम होगा या तो अवरोही होगा या घटते क्रम में होगा या बढ़ते क्रम में होगा, व्यवस्थित रहता है, x में बहुपद कहलाता है। जैसे अर्थात बहुपद जो है px बराबर ax पर पावर n। अब देखिए यहां x पर पावर कितना लिए हैं, n। अब यहां से हम चलते हैं घटते क्रम में, a1 x पर पावर n, फिर आएगा a2 x पर पावर n माइनस 1 प्लस a3 x पर पावर n माइनस 2 डॉट 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 an x पर पावर 0, यानी कि x पर पावर n से शुरू किए और x पर पावर 0 पर खत्म किए। a1 से शुरू हुआ, यहाँ an पर खत्म हुआ, जहां a1 a2 डॉट 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 an जो है वास्तविक संख्या है, a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी a इसमें 0 नहीं होगा। तथा n जो है और ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि n जो है वह पॉजिटिव नंबर है, यहाँ n जो है वह एक पॉजिटिव नंबर है। अब कहता x के उच्चतम घात यानी हाईएस्ट पावर n को बहुपद का घात कहते हैं। अब हम से कोई अगर पूछेगा कि कोई बहुपद px बराबर x पर पावर 5 जोड़ 2x पर पावर 4 जोड़ 3x प्लस 4 है, तो इस बहुपद का घात कितना है, तो जो मैक्सिमम